बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, देवियों, गुरुवर कबीर रामायणी 41 में कहते हैं, दुखमय संसार समुद्र और सुखमय राम। संसार दुखमय है और अगर इस पृथ्वी पे कुछ सुख है तो वो प्रभु का नाम है, प्रभु का याद है, ईश्वर से प्रेम है, सुखमय है राम। बीजक रामायणी 31 में कहते हैं, अम्ब की राशि समुद्र की खाई, रवि शशि कोटि 33 भाई। भंवर जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। दुख को मर्म न काहू पाया, बहुत भांति के जग भर माया। आप ही बाउर आप सयाना, हृदय बसे तेहि राम न जाना। तेहि हरि तेहि ठाकुर तेहि हरि के दास, ना यम भया न जामनी, भामनी चली निराश। गुरुवर कबीर कहते हैं, आप जानते हैं कि समुद्र अम्ब की राशि है, जल का महान समूह है। इसी प्रकार यह संसार जड़ प्रकृति का महासागर है। प्रमेय से प्रमाण सदैव बड़ा होता है। जैसे किसी जल से भरे हुए बड़े तालाब को देखकर लोगों के मुख से निकल पड़ता है, यह तो सागर की तरह लहरा रहा है, परंतु यहाँ प्रमेय से प्रमाण छोटा है। प्रमेय संसार है तथा प्रमाण समुद्र है। संसार अनंत है, समुद्र बहुत बड़ा होने पर भी सीमित है। आखिर समुद्र भी तो संसार का ही एक क्षुद्र अंश ही है, परंतु संसार के लिए समुद्र को छोड़कर दूसरा उदाहरण है ही नहीं जो दिया जा सके। इसीलिए सदा से विचारक संसार समुद्र कहते आए हैं। गुरुवर कबीर कहते हैं कि इस संसार सागर में चांद सूर्य तथा 33 कोटि देवता भी चक्कर काट रहे हैं। देवता भी अछूते नहीं हैं इनसे। पूरा काल में लोग चांद सूर्य एवं तारों को देवता मानते थे। इसके अलावा मनुष्यों की एक जाति थी जिसको देवता कहते थे। ये शायद भारत के उत्तरी छोर हिमालय की तराइयों में बसते थे और बहुत विशाली होते थे। सदगुरु कबीर का कथन दोनों के लिए ही उपयुक्त है। चांद सूर्य तारे आदि भी संसार सागर के भंवर में घूम रहे हैं और देवता नाम से विदित मानव भी संसार सागर में भटक रहे थे। सदगुरु ने साखी प्रकरण में कहा है, भंवर जाल बगु जाल है, बूढ़े बहुत अचेत। कहा ही कबीर ते बाची हैं, जाके हृदय विवेक। कहकर भंवर जाल तथा बगु जाल दो जालों का वर्णन किया है। भंवर जाल का अर्थ है स्थूल प्राणी पदार्थों का मोह जाल तथा बगु जाल का अर्थ है प्राणी जाल एवं शास्त्र जाल। जीव भंवर जाल में पड़कर विषयी होता है तथा बगु जाल में पड़कर नाना कल्पनाओं में भ्रांत होता है। भंवर जाल खानी जाल तथा बगु जाल वाणी जाल है। यहाँ सदगुरु कबीर कहते हैं, भंवर जाल में आसन माड़ा, अर्थात विषय वासनाओं के जाल में जीव ने आसन जमा रखा है। यहाँ का भंवर जाल व्यापक है, अर्थ लिए हुए हैं। गहरे पानी में जगह जगह भंवर होते हैं, वहां का पानी गोलाई में चक्कर काटता रहता है। इस संसार सागर में जड़ परमाणुओं की क्रिया रूपी भंवर में नाना पदार्थों का निरंतर निर्माण एवं विनाश होता रहता है। जैसे समुद्र में निरंतर लहर एवं ज्वार भाटे उठते रहते हैं, वैसे संसार में निरंतर क्रिया परिवर्तन एवं निर्माण विनाश की लीला चलती रहती है। यदि हम शरीर तथा संसार के सारे पदार्थों को रासायनिक दृष्टि से देख पाते तो हमें दिखाई देता
कि वे एक भंवर के समान नाच रहे हैं, जिसमें अरबों कण निरंतर निकलते और मिलते हैं। जिन अपने या अपने परिजनों के शरीरों को हम बड़ा सत्य मानते हैं, वे जड़ कणों के एक भंवर है। प्राणियों के सारे शरीर, मकान, मशीन एवं सारे दृश्यमान पदार्थ असंख्य सूक्ष्म कणों के भंवर है। अतएव सारे जितने सांसारिक सुख के साधन हैं, सब तो भंवर की तरह बदलने वाले हैं, और इन्हीं में हमने अपना आसन जमा रखा है। इन्हीं में हमने अपना सुख ढूंढने का कोशिश किया, इसीलिए चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। हम चाहते तो हैं सुख, लेकिन दुख हमारा पिंड नहीं छोड़ता। कल्पना करें कि हा हा करते हुए अथाह समुद्र की निरंतर लहरों में झकझोर में हम पड़ जाएं, तो हमारी क्या दशा होगी, जरा विचार करें। परंतु इसमें कहीं अधिक जीव संसार की लहरों में पड़ नाच रहा है। अविधावश उसको कहीं और छोर नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में सुख कहाँ है, जहां सब कुछ क्षण भंगुर है। वहां जब जमकर जो बैठना चाहेगा और उन समुद्र के फेन सदृश भोगों से अस्थाई सुख चाहेगा, उसको केवल दुख ही दुख मिलेगा। दुख के अलावा सुख नहीं मिल सकता है। गुरुवर कबीर कहते हैं, दुख को मर्म न जा काहू पाया, दुख को मर्म न काहू पाया, बहुत भांति के जग भर माया। कहते हैं कि कोई यह भेद नहीं जान पाता कि मैं सुख चाहते हुए भी दुख क्यों पा रहा हूं। चाहता तो सुख हूं, पर सुख के बजाय हमें दुख ही मिल रहा है। तो विचार करने की जरूरत है। हर नवयुवक को यह आशा रहती है कि धन, मकान, पत्नी, बच्चे आदि इकट्ठे हो जाने पर मैं पूर्ण सुखी हो जाऊंगा। इस आस से आदमी आधी जिंदगी इनको पाने की तैयारी में लगाता है। वह पढ़ता लिखता है, इसके बाद इन चीजों का संग्रह करता है। संग्रह हो जाने के बाद वह देखता है कि सुख की अपेक्षा दुख बहुत अधिक बढ़ गया है। सामान्य की बात ही छोड़िए, कितने धनी लोग कहते हैं हम बहुत दुखी हैं। उनमें से पूछा जाता है कि किस बात का दुख है, वे इसका उत्तर नहीं दे पाते। वे कहते हैं यह समझ में नहीं आता कि दुख क्यों है। मन अशांत है, इसीलिए दुख है। मन क्यों अशांत है, इसका उत्तर भी उन्हें नहीं सूझता। अशांति सबसे बड़ा दुख है, और मन इसीलिए अशांत होता है क्योंकि हमें हर समय हर प्राणी पदार्थ के विनाश का भय है। मकान टूट जाने का भय है, दुकान छूट जाने का भय है, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाने का भय है। हर पल हर क्षण हम भय में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो दुख नहीं तो सुख मिलेगा। और जो व्यक्ति भयभीत रहे, वो सुख की चाहत करे, तो कभी सुख उसे नहीं मिल सकता है दुख के अलावा। प्रिय लोग विमुख न हो जाएं, ये मर न जाएं, शरीर में रोग न लग जाए, व्यापार रुक न जाए, नौकरी छूट न जाए, खेती डूब न जाए, धन का नाश न हो जाए, कोई एक्सीडेंट न हो जाए। सारे अनुकूल पदार्थ बढ़ते क्यों नहीं हैं, इत्यादि सदैव सब कुछ की विनाशता का भय लगा रहता है लोगों में। भोगों को भोगते हैं, उनमें मन तृप्त नहीं होता। भोगों की आदतें बनकर विषयों की ओर अधिक विवश करता है। इच्छाओं की ज्वाला धधकती रहती है। भोग पदार्थों को भोगने से इच्छाएं बनती है तथा पुष्टि होती है, और इच्छाओं के वशीभूत होकर जीव पुनः भोगों की क्रियाओं की धारा में बहता है। यह मृग तृष्णा जीवन को निरंतर भटकाती है, इसीलिए उसका मन सदैव अशांत रहता है। विषय भोगों की इच्छा तथा अपने माने गए प्राणी पदार्थों की विनश्वरता के भय के जीव अशांत रहता है,
और अशांति ही दुख है। सद्गुरु कहते हैं कि इस दुख का रहस्य कोई अबोधी जीव नहीं जान सकता। केवल प्राणी पदार्थों का संग्रह सुख का साधन नहीं है। अच्छी समझदारी और यथार्थ बोध से ही मनुष्य दुख से छूट सकता है अथवा सच्चे अर्थ से सुखी हो सकता है, परंतु इसके अभाव में वह संसार में केवल भटकता है। बहुत भांति के जग भरमाया जीव के अनेक उलझनों में उलझकर भटकता रहता है। जिसका मन उलझा हो वह हर जगह उलझता रहता है। अंदर बाहर, परिवार में, समाज में, हर जगह उसके लिए भटकाव है, दुराव है, टकराव है, अशांत है। प्रश्न होता है कि क्या इस जीव को कोई शैतान भटका दिया है और क्या कोई भगवान इसे ज्ञानी बना देगा? सद्गुरु कहते हैं कि ऐसी बातें नहीं है। आप ही बाउर आप सयाना। यह जीव अपने स्वरूप को भूलकर स्वयं विषयों के लिए पागल बना भटकता है और संसार विवेक से जग जाए तो स्वयं ज्ञानी हो जाएगा। जीव अपने स्वरूप के अबोधवश स्वयं जाल रचकर बोधवान होकर कृतार्थ हो जाए। अबोध तो अनादि काल से हैं, बारंबार जीव भूल बस उसकी पुष्टि करता रहता है। बोध होने के कारण दो होते हैं। एक कारण है कि विवेकवान संत सद्गुरु मिले और जीव के अपने शुद्ध संस्कार से उसकी दृष्टि गुरुजनों के उपदेश में लग जाए, और दूसरा कारण है कि कोई अनेक जन्मों का बड़ा शुद्ध संस्कारी हो और उसे अनेक घटनाओं के झकझोर में स्वयं की दृष्टि स्वतः अपनी ओर घूम जाए और मैं कौन हूँ इस तत्व को जानकर स्थिर हो जाए। यह घटना हजारों वर्षों के दरमियान में भी किसी पर घट सकती है। सरल पथ है गुरुजनों की शरण में बोध प्राप्त करना। राम, क्या राम कहीं बाहर है जो मिलता है? गुरुवर कबीर प्रश्न करते हैं कि क्या राम कहीं बाहर है जो मिलता है? हृदय बसे तही राम न जाना। गुरुवर कबीर कहते हैं हृदय बसे तही राम न जाना। जो हृदय में बसता है लोग नहीं जानते कि यही राम है। हृदय में कौन बसता है यह बताने की आवश्यकता नहीं कि सबके हृदय में चेतन निवास करता है। जो ज्ञान स्वरूप है वही रात दिन कहता रहता है कि मैं यह काम करूंगा तथा यह काम नहीं करूंगा। मैं हूँ यह अस्तित्व बोध जिसको होता है वही है चेतन। उसके नाम जीव, आत्मा, रूह, सोल आदि हैं। सद्गुरु कहते हैं कि उसी को मैं राम भी कहता हूँ। अब प्रकाशरांतर से उसी को कोई ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा आदि भी कह सकता है। जो लोग कहते हैं कि मैं इस हृदय में एक जीव है और इसके अलावा दूसरा राम है, तो ऐसे लोगों से पूछना चाहिए कि एक ही हृदय में जीव तथा राम अलग अलग है तो कितना प्रतिशत जीव है और कितना प्रतिशत राम है? वस्तुतः विवेक से समझने पर यह साफ हो जाता है कि सबके अपने अपने हृदय में एक ही चेतन तत्व का बोध होता है। मैं हूँ यह सबका अपना बोध है। यह हृदय निवासी मैं तत्व ही राम है। सद्गुरु कहते हैं कि यही हरि है, यही स्वामी है, यही सारे ज्ञान विज्ञान का अधिपति है। तेही हरि तेही ठाकुर तेही हरि के दास। अर्थात यह हृदय निवासी जीव ही राम है, हरि तथा ठाकुर है, परंतु यही अपने भूलवश अलग हरि मानकर उसका दास बनता है। मैं चेतन हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, यह तो स्वयं प्रत्यक्ष एवं अपरोक्ष अनुभव का विषय है, परंतु मुझसे अलग कोई मेरा निधन है, यह एक मिथ्या धारण है। अलग चाहे कोई कितनी भी सुंदर वस्तु हो, वह मेरा निधान नहीं बन सकती।
किसी वस्तु का निधान उसका अपना स्वरूप ही हो सकता है। अतएव अपने लक्ष्य एवं निधान को अलग मानने वाले भावुकों को अंततः यहाँ से निराश होकर ही जाना पड़ता है। ऐसी अवस्था में न उनका कोई संयम काम देता है और न साधना तथा न वे गुरु लोग काम देते हैं जो ईश्वर दर्शन कराने का, ईश्वर से मिलाने के लिए जमानदार बने हैं। लोग अपने से अलग ईश्वर मानकर अपने आप को उसकी पत्नी होने की कल्पना करते हैं। सद्गुरु कहते हैं, उन पर व्यंग करते हुए उन्हें भामणी कहते हैं और बताते हैं कि उनको अंततः निराश होकर संसार से जाना पड़ता है। भामनी चली निराश। कुछ विद्वान इस साखी का अर्थ करते हैं, वही हृदय निवासी राम हरि है, वही स्वामी है, वही स्वामी का सेवक है। इस ज्ञान के होने पर न यम वासना रहती है और न जामनी अज्ञान की रात रहती है। फलतः भामनी माया निराश होकर चली जाती है, अर्थात मनोरम है, परंतु भया शब्द ध्यान देने योग्य है। न यम भया न शब्द साथ देने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, दूर हट जाने वाले के लिए नहीं। दूर हट जाने वाले के लिए रहा शब्द अधिक उपयुक्त होता है। जैसे न यम भया न भामनी, परंतु भया शब्द होने से न भयम भया का उचित अर्थ नहीं साथ दिया अधिक ठीक जचता है। दूसरी बात, मूल पद जामनी, यह यामनी नहीं जामनी जमानत करने वाले, जिम्मा लेने वाले को कहते हैं। रात के लिए यामिनी का शब्द प्रयोग होता है। इस रामायणी में मुख्य दो बातें हैं, जीव दुखी क्यों है और उससे छुटकारा कैसे होता है। सद्गुरु ने बताया कि जीव इसीलिए दुखी है क्योंकि वह संसार समुद्र में भंवर जाल में पड़ा है, उससे क्षण भंगुरता के भंवर में आसन जमा रखा है, वह नश्वर भोगों में अनुरक्त है। सद्गुरु कहते हैं, दुखों से छुटकर निरंतर सुख शांति का रास्ता बताया कि तुम्हारे अपने हृदय में निवास करने वाला तुम्हारा अपना चेतन स्वरूप ही राम है। वह निवासी है, अविनाशी है, वही परमात्मा है, वही अपने आपका स्वामी है। अंततः तुम क्षणभंगुर विषयों का राग छोड़कर अपने अविनाशी राम एवं स्वरूप चेतन में रमो, तभी अपने जीवन से दुखों को दूर कर पाओगे और सुख में, आनंद में अपने जीवन को व्यतीत कर पाओगे। इन्हीं चंद विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। आप सभी तमाम सज्जनों से निवेदन है कि अभी तक आप लोगों ने गुरुवर कबीर के विचारों को सुनने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि गुरुवर कबीर के अनमोल विचार आपको तुरंत से तुरंत सुनने को मिल सके। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।